हेलो फ्रेंड्स, हम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करते हैं। फिजिक्स के सीरीज की ये आपकी अगली वीडियो है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जल ठंडा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस में आपका कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो केल्विन और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है कि 273 या सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस प्लस 273 बराबर होता है केल्विन के। तो यहाँ पर हमें 300 केल्विन का मान निकालना है, तो 300 में से 273 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर का पसीना होता है वो तेजी से वाष्पीकृत होता है और हमारा शरीर जो है ठंडा हो जाता है, जिसके कारण कि हमें पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है? तो काला और खुरदुरा, काला और चिकना, सफेद और खुरदुरा, सफेद और चिकना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा काला और खुरदुरा। जो काले और खुरदुरे पिंड होते हैं वो ऊष्मा और प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदुरा। और जो सफ़ेद और चिकने वाले होते हैं ये ऊष्मा या प्रकाश की मात्रा को अधिक से अधिक मात्रा में परावर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो तापमान को कम करना या हिमायन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी एक समान ताप बनाए रखना, और ऑप्शन नंबर डी गलनांक को घटाना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एक समान ताप बनाए रखना। थर्मोस्टेट के नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, जो तापमान को एक समान बनाए रखे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। वहाँ पर प्रेशर बढ़ने से जो है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जो भोज्य पदार्थ होता है वो पहले ही पककर तैयार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप एक प्रकार की गैस है, भाप शरीर में उपस्थित छिद्रों द्वारा आसानी से प्रवेश कर जाती है, भाप का ताप बहुत अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो गुप्त ऊष्मा के कारण जो है भाप के पास जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है और इसी के कारण जो है भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। जब भी कपूर जो है वो ठोस से सीधा गैस में बदलता है, या कपूर तो आपका वैसे भी जलाने पे सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, और यह प्रक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, हवा को सॉरी यहाँ पर हवा होगा, हवाई नहीं, हवा को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, और अगला है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से
रोकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा के संचरण की विधि, चालन, संवहन, विकिरण, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो है आपकी चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों ऊष्मा ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है लागत बचाने के लिए, ऑप्शन बी धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, ऑप्शन सी आवश्यक गुरुत्व उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। जब उस रेल की पटरियों के बीच में स्पेस छोड़ा जाता है, वो गर्म होने के बाद में फैलने के बाद उसी में एडजस्ट हो जाती है। अगर स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा या स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो पटरियाँ गर्म होने पर जब फैलेंगी तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने अभी हमने पीछे आपको बताया कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं और मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 में जोड़ देंगे, तो 273 प्लस 37 इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 310 केल्विन। 310 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो आवर्तकाल होता है या दोलन में जो लगा हुआ समय होता है टी बराबर होता है आपका 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो जो एल का मान होता है या जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई यानी कि एल पर डिपेंड करता है। इसलिए जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और घड़ियां जो हैं वो सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप फट जाती है, इसका कारण है? पाइप ठंड से सिकुड़ जाती है, पाइप में पानी जमने से सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप ठंड पाकर बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। जब भी पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है और जिसके कारण पाइप के अंदर से प्रेशर पड़ता है और पाइपें जो है फट जाती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ताप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर समान होता है? तो 40, 100, -40 और -100। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, -40। ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर समान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जा सकता है? 200 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक और 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, क्योंकि जब किसी वस्तु का ताप जो है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तभी वह वस्तु विकिरण को उत्सर्जित करती है। और पायरोमीटर जो हमारा यंत्र होता है या जो पैमाना जो यंत्र होता है उसके द्वारा ताप को मापने के लिए जो विकिरण जो जिस भी पदार्थ से विकिरण उत्पन्न होती है उसका ताप मापा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपका -273 डिग्री सेल्सियस और इसी को बोला जाता है 0 केल्विन और इसी को जो है परम शून्य ताप के नाम से भी जाना जाता है।
इसी को जो है परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए -273 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, -273 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। तो एसआई सिस्टम में जो तापमान की इकाई होती है वो केल्विन होती है। तो केल्विन जो है हमारी एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की आवश्यक ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं का भार बढ़ जाएगा या अणुओं का भार घट जाएगा। तो जो अणुओं की चाल होती है वो बढ़ जाती है जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।